हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, एवरेज स्पीड के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड ही कुछ और क्वेश्चन है जो हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप। ठीक है, कोई स्पेसशिप है, सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन। उससे जो सिग्नल है वो ग्राउंड स्टेशन में 5 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, कोई स्पेसशिप है, उससे कोई सिग्नल है, वो ग्राउंड स्टेशन में 5 मिनट में पहुंचता है। मतलब टाइम क्या है, दिया हुआ है 5 मिनट। ठीक है, What was the distance of the spaceship from the ground station? स्पेसशिप से लेकर के ग्राउंड स्टेशन, स्पेसशिप से लेकर के ग्राउंड स्टेशन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? D इज इक्वल टू क्या होगी? द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जबकि जो सिग्नल के ट्रेवल की स्पीड है वो कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। निकालना क्या है आपको? डिस्टेंस निकालना है। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? d अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? v इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम हमारा किस में दिया हुआ है? मिनट में। तो हम इसको सेकेंड में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 60। तो कितना हो जाएगा टाइम? 300 सेकेंड। तो चलिए अब रख देते हैं फॉर्मूले में। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी मीन्स 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 300। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3 में 3 मल्टीप्लाई होगा 900 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। या हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। या फिर क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है? सेम है, तो पावर क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? डिस्टेंस क्या आ गई? 9 इंटू 10 की पावर 10 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गई डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मिनट इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टाइम? तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता क्या है? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी प्रीवियस वीडियोस में हमने एवरेज स्पीड के बारे में आपको बताया है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस टेकन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मिनट इन 4 सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल 16 मिनट इन 4 सेकेंड में, सॉरी 16 मीटर इन 4 सेकेंड। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो 4 सेकेंड में 16 मीटर जाता है और फिर 16 मीटर 2 सेकेंड में जाता है। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 2 बार 16 प्लस 16 मीटर। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है? टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 4 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा? 32 बाई 6। 16 बाय 3। स्पीड क्या हो जाएगी उसकी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल, सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू other speed and one and to other and back along the same straight path.
फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हमें, क्या यहाँ पे नोन क्या है और अननोन क्या है, निकालना क्या है हमें, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी ये हमें निकालना है। ठीक है, और गिवन क्या है, ऊषा स्विम्स इन 90 मीटर लॉन्ग पुल। ठीक है, ये कोई 90 मीटर लॉन्ग पुल है A to B। ठीक है, कितनी है, 90 मीटर। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, A से B एंड तक जा रही है 90 मीटर। ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ जा भी रही है और वापस भी आ रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है और यहाँ से यहाँ तक ये वापस भी आ रही है। ठीक, तो मतलब कहने का हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 90 मीटर गई और 90 मीटर आ गई 180 मीटर। ठीक, और इन 1 मिनट टाइम कितना दे रहा है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई, 180 अपॉन 60। ठीक, और ये क्या हो गया, 3 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है क्योंकि वही पॉइंट से जा करके उसी पॉइंट पे वापस लौट के आ गई, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0। ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको डिटेल में बताया है। ठीक है, उसी पॉइंट से चल करके उसी पॉइंट पे वापस आ रही है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के बारे में और उनके टाइप। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, वेलोसिटी। ठीक, तो वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी पे टोटल डिपेंड करता है। ठीक, तो डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है गाड़ी। ठीक है, कार, गाड़ी, 4 व्हीलर। तो क्या होता है कि जब आप बिजी रोड में होते हैं, है ना, बिजी रोड में होते हैं, तो क्या होता है, गाड़ी को एक्सेलेरेट करते हैं कि वो आगे बढ़े, ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, और फिर कम करते हैं। तो जिसको बिजी रोड में जिसको जगह मिली वो गाड़ी लेकर के निकल जाता है, और जिसको कम मिली तो वो थोड़ा थोड़ा मूव करता है। मतलब वेलोसिटी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पूरी तरह से वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यानी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी अगर घट रही है तो एक्सेलरेशन भी घट रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, पूरी तरह से वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी डेल v अपॉन डेल t, ठीक, इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज मतलब इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी और फाइनल वेलोसिटी होगी। ये चेंज इन टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि जब इनिशियल होगी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम उसको इनिशियल बोलेंगे, और थोड़ा सा भी चेंज हुई तो वो क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो चलिए एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, इनिशियल वेलोसिटी को करेंगे यू से, फाइनल वेलोसिटी को करेंगे वी से। ठीक है, एंड टाइम आपका क्या रहेगा, टी। ठीक है, पर यूनिट टाइम डिपेंड करता है, पर यूनिट टाइम में चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो ये कहलाता है आपका एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, फॉर्मूला होगा आपका a इज इक्वल टू फाइनल मीन्स v माइनस यू अपॉन टी। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। तो बात क्या हो रही है कि जब वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, भी बढ़ता है, और जब वेलोसिटी घटती है यानी वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन के टाइप्स के। ये 3 टाइप्स के होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक, तो पॉजिटिव कब होते हैं, पॉजिटिव कब हुए, जब वेलोसिटी बढ़ी, मतलब एक स्टेबल कंडीशन से जब बढ़ रही है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, वहां पे पॉजिटिव हो रहा है। जैसे कोई प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, ठीक, स्पीड लेकर के बढ़ रहा है, टेक ऑफ कर रहा है, प्लेन का टेक ऑफ करना, प्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। और निगेटिव कब होगा, निगेटिव तब होगा जब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मींस कोई भी प्लेन जो है वो आ रहा है नीचे, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है, तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी बोलते हैं, डिसेलरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव में स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट से स्पीड एक बढ़ रही है, और निगेटिव में क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, तो वो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन हो रहा है, जिसको हम निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और जीरो एक्सेलरेशन क्या है, जब प्लेन टेक ऑफ करके एक कांस्टेंट वे में जाने लगता है, ठीक है, कांस्टेंट पोजीशन में रहता है और कांस्टेंट स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहा होता है, तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। मतलब एक्सेलरेशन जीरो की कंडीशन क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कंडीशन क्या, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंडीशन। एक्सेलरेशन जीरो कब होता है, यूनिफॉर्म कंडीशन में, और ये पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन कब होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन के टाइप्स। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक, ये क्या है आपका, वेलोसिटी है या स्पीड है, तो इसका क्या है, यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या हो गई, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन की एमकेएस में यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, और सीजीएस में क्या है, मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन की। तो क्वेश्चन है, अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इन एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, ठीक, एक कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रही है, लगातार रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे कांस्टेंट स्पीड से। तो बोल रहा है कि वो एग्जाम्पल है किसका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, नेगेटिव एक्सेलरेशन का, जीरो एक्सेलरेशन क्या का, या फिर नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, एक कांस्टेंट स्पीड से अगर रोटेशन हो रहा है या कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वहां पे कौन सा होगा आपका एक्सेलरेशन, जीरो, ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा, सी, जीरो एक्सेलरेशन। फिर नेक्स्ट है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन और नन ऑफ दीज। क्या बोल रहा है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब रेस्ट पोजीशन से कार स्टार्ट हो रही है और मूव कर रही है, ठीक, पहले रेस्ट में थी
उसकी कुछ नहीं रही स्पीड थी और फिर वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है, मूव कर रही है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या होगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा और क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक। थर्ड है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a body in a given direction is in unit time is called, मतलब क्या बोल रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है गिवन डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन की बात हो गई। अगर डायरेक्शन बोल दिया है तो वहां पे आंसर क्या होगा, फर्स्ट है वेलोसिटी, स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड ये एक्सेलरेशन, तो आंसर होगा आपका वेलोसिटी, क्योंकि गिवन टाइम में क्या हो रहा है, गिवन डायरेक्शन में ट्रेवल्ड हो रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही क्या है, वेलोसिटी है। स्पीड अपॉन टाइम दे दिया गया एक गिवन डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक। अगर डायरेक्शन दिया हुआ है तो वहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स वेलोसिटी है। ठीक। तो ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक। फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, ये गलत है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, नहीं, गलत है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, सही है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी और सेम ओनली इन अनकेस, ये भी गलत है। ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। क्या है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड दी हुई है वो कितनी है, यू दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड क्या दी हुई है, मींस v कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड। ये गिवन पार्ट्स हैं। ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, मतलब एक्सेलरेशन हमें निकालना है, ये अननोन पार्ट है, गिवन पार्ट दिए हुए हैं। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकेंड में है, तो हमें यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है। या तो हम इसे चेंज कर लें या तो हम इन्हें चेंज कर लें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हमने अभी सीखा है। 80 इंटू 5/80 क्या आ जाएगा, 200/m मीटर पर सेकेंड। ठीक। इसका क्या हो जाएगा, 60 इंटू 5/18, 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1/50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई, तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे एक्सेलरेशन का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। क्या दिया हुआ है हमारा, 200 फाइनल क्या है, 150/9 माइनस 200/9 टाइम कितना है, 5 सेकेंड का। ठीक है। तो यहाँ पे 9 क्या है, दोनों में सेम है, तो ये 9 आ जाएगा। अब 200 माइनस 150 करेंगे तो -50 आ गया, अपॉन 5 आ गया। ठीक। अब अपन इसको क्या कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक। फर्स्ट है यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट। यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर डिफरेंट, ये गलत है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम, नहीं, गलत है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, सही है। यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है।
यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी और सेम ओनली इन अन केस, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हो गए। अच्छा, अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। चलते हैं न्यूमेरिकल्स में। क्या है, अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, क्या बोल रहा है कि अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड दी हुई है वो कितनी है, यू दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल स्पीड क्या दी हुई है, मीन्स वी कितना दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। ये गिवन पार्ट्स हैं। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, मतलब एक्सेलरेशन हमें निकालना है। ये अननोन पार्ट है, गिवन पार्ट दिए हुए हैं। अब ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकेंड में है, तो हमें यूनिट क्या करनी है, सेम करनी है। या तो हम इसे चेंज कर लें या तो हम इन्हें चेंज कर लें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हमने अभी सीखा है। 80 इंटू 5/80 क्या आ जाएगा, 200/n मीटर पर सेकेंड। ठीक, इसका क्या हो जाएगा 60 इंटू 5/18, 2 से कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1/50/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यूनिट क्या हो गई, सेम हो गई। तो अपन फॉर्मूला लगा देंगे एक्सेलरेशन का, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। क्या दिया हुआ है हमारा फाइनल क्या है 150/9 माइनस 200/9 टाइम कितना है 5 सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे 9 क्या है, दोनों में सेम है, तो ये 9 आ जाएगा। अब 200 माइनस 150 करेंगे तो -50 आ गया, अपॉन 5 आ गया। ठीक, अब अपन इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो क्या आएगा -50/9/5 है, क्या आ गया 250/9 क्या आ गया, यहाँ पे ये 5 से ये कट हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया -10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हुआ -10/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या रिटार्डेशन हो रहा है, या डिसलेरेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज के वीडियोज़ में अगर आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।